हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल पावर 1/2। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 होल पावर 1/2। ओके, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 36 टू द पावर 1/2। अब 36 को आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर, है ना। 6 स्क्वायर का मतलब 36 ही होता है, पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर जब हो जाती है तो दोनों पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। 6 की पावर 1 को हम 6 ही लिखते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 1/27 टू द पावर -2/3। अब इसको कैसे करेंगे? इस 27 को पहले पावर में कन्वर्ट कर लो आप। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। ठीक है, पावर -2/3। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, है ना। ये 1/3 की पावर 3 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। 1 अपॉन में आ जाएगा। अब अपॉन में 1 लिखने की नीड तो होती नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, 1 अपॉन में 3 क्यूब था ना, इसको हमने रेसिप्रोकल किया और ये पावर हो गई पॉजिटिव। अब देखो, पावर के ऊपर पावर आ गई है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। ओके, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 625 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/4 टू द पावर 2। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हो, एक नंबर के ऊपर 3 डिफरेंट पावर्स आ गई हैं अब, है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखो, एक ये पावर, एक ये पावर और एक ये पावर। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले इन दो पावर से, है ना। आप चाहो तो इन तीनों पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इन दो पावर को मल्टीप्लाई कर लो, बाकी अंदर सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 625 टू द पावर -12, और दो पावर्स कौन सी है? माइनस का 1/4 इंटू 2। ओके, 2 से 4 कट गया, ये बचा माइनस का 1/2। अब ये हो गया 625 पावर -12, और इसके ऊपर पावर क्या बची है? माइनस का हाफ। ओके, अब अगेन इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 625 माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, ये हो गया 625 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 होगा 1/4। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करोगे? ये देखो, आप 625 है। ठीक है, अब 625 को कुछ इस तरह से आपने पावर में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसा कोई नंबर लेकर आना है ताकि उसकी जो पावर हो ना, वो इसका डिनोमिनेटर हो। यानी इस वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 4 है ना, इस नंबर को आपने कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिससे कि उसकी जो पावर है वहां पे भी 4 पावर होनी चाहिए। 4 से 4 कट जाएगा तभी आगे आंसर निकल पाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम इसके ना फैक्टर्स चेक कर लेते हैं एक बारी। 625 के 5 से कट करेंगे इसको तो 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 1 5। तो 5 यहाँ पे कितना टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। तो हमें वही तो चाहिए था। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो पावर है 1/4, इसमें जो डिनोमिनेटर में है ना, 4 है। तो मुझे इस 625 को भी किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिससे कि उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए।
ठीक है ना, ताकि ये 4 से 4 कट हो सके। तो अब 625 को हम लिख देंगे 5 टू द पावर 4 और इसकी पावर 1/4। अब पावर इंटू पावर हो जाएगी, यानी 5 की पावर 4 इंटू 1/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया इसका 5। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट पावर्स थी। पहले जो स्टार्टिंग में 2 पावर्स हैं ऊपर की, उनको मल्टीप्लाई कर लो, करते करते फिर जो अंदर वाली पावर होगी फिर उससे मल्टीप्लाई कर लो इस स्टेप में, है ना। फिर लास्ट में इसका बच गया 1/4। अब 1/4 बच गया तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर है ना, तो उसी वही सेम पावर आपको यहाँ पर भी चाहिए 625 की जगह पे। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया 625 को, सेम सेम पावर हो गई। अब जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 4 से 4 कट गया, 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। कैसे बोलोगे इसको, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, यानी इसमें दो तरह के रूट्स आ गए, एक तो अंदर है क्यूब रूट और बाहर है फोर्थ रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, बाहर वाले को तो भी ऐसे रहने दो, आप इसको फोर्थ रूट ही रहने दो। ये अंदर का जो है ना क्यूब रूट, इसको कैसे चेंज करोगे, देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3 जो है ये बन जाएगा 1/3, रूट हट गया, क्यूब रूट हट गया, जो 3 है वो 1/3 आ गया। देखो इसका बताता हूँ कि एक्चुअली में होता कैसे है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अंडर रूट ए है हमारे पास, ठीक है, अगर यहां से आप रूट को हटाना चाहते हो तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट में कभी भी यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा आपको, देखना सिर्फ ये अंडर रूट ही होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे पावर में आ जाएगा 1/2। अगर ये क्यूब रूट होगा फिर कैसे करोगे, इस क्यूब रूट को हटा दो तो ये ए की पावर बन जाएगी 1/3। ऐसे ही अगर ये फोर्थ रूट होगा तो कैसे करोगे, ये ए की पावर बन जाएगी 1/4। तो ये स्टेप देख रहे हो क्यूब रूट वाला, ये यहां पर मैंने वही तो किया, ये जो क्यूब रूट था ये क्यूब रूट हटा दिया, 2 स्क्वायर की पावर डाल दी 1/3। देखो ना यहाँ पर क्यूब रूट था, अंदर ए था, रूट हटाया यहाँ से तो ये 1/3 पावर बन गई, ऐसे यहाँ भी 1/3 पावर बन गई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, फोर्थ रूट का फोर्थ रूट रहने दो ऐसे को। अब यहाँ बन जाएगा ये 2, ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 2 इंटू में 1/3। ठीक है, फोर्थ रूट ये बन गया 2 इंटू 1 2 अपॉन में 3। अब बात आती है इस फोर्थ रूट की, यहाँ मैंने बताया ना आपको, ये फोर्थ रूट हटाओ यहाँ से और इसकी पावर में आ जाएगा 1/4, यानी अंदर जो नंबर है वो है 2 टू द पावर 2/3 और ये पावर में आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/4, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ गया ऊपर 1 और 3 इंटू 2 6, फाइनली 2 टू द पावर 1/6 इज द आंसर। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो रूट हटा के पावर आ जाती है 1/2, क्यूब रूट है तो अंदर का नंबर तो सेम ही रहेगा सब में, बस ये रूट हट जाएंगे, वो पावर आ जाएगी 1/3। ऐसे फोर्थ रूट में रूट हट जाएगा, पावर आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।